हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कैलेंडर के प्रश्न कराऊंगा, जिससे कि आपका जो एग्जाम है 15 से 20 दिन में होने वाला है। कैलेंडर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कैलेंडर का जो आपसे नहीं बनेगा। मैं रेगुलर क्लास करा रहा हूँ, आप रेगुलर हमारे वीडियोस को देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, यदि आज सोमवार 22 जनवरी 2020 है, तो आज से 100 दिन बाद कौन सी तिथि और दिन होगा? तिथि और दिन दोनों पूछा गया है, ऑप्शन में भी तिथि और दिन दोनों दिया गया है। तो देखिएगा इसको आप कैसे करोगे। बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन। आज का दिन दिया गया है हमें सोमवार 22 जनवरी को। ठीक है, 22 जनवरी को, इसका मतलब क्या है? सोमवार का दिन है। देखो, जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं आप जानते हैं? 31, जिसमें से कि 22 जनवरी का उसने सोमवार कह दिया, तो 22 को माइनस कर देंगे इसमें से, कितना बचेगा? 9 दिन। तो हमारे जनवरी के महीने में 9 दिन बचे। जनवरी के बाद आएगा आपका फरवरी का महीना, फरवरी। अब देखो 2020 है, यानी कि लीप वर्ष है, तो फरवरी का जो महीना है वो 29 दिन का होगा। फिर आएगा मार्च का महीना। ठीक है, मार्च का महीना होता है 31 दिन का। मार्च के बाद आएगा अप्रैल का महीना, जो कि होता है 30 दिन का। अप्रैल के बाद आएगा मई का महीना। लेकिन एक मिनट रुक जाइए, उसने पूछा था 100 दिन बाद, तो हिसाब लगा लीजिए कितने दिन हो गए? 30 दिन। अगर एक इधर दे देंगे तो ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 और ये भी 30। 90, 90 में 9 जोड़ो, 99। यहां तक हो गए 99 दिन। तो हमें केवल 1 मई तक जाना होगा 100 दिन पूरा करने के लिए, है ना? 1 मई तक। तो बस सबको जोड़ दीजिए, बस सबको जोड़ दीजिए। इन सबको आपने जोड़ा है तो कितना आ जाएगा? 100 ही तो आ जाएगा। इसका मतलब ये उसने 1 मई का पूछा है कौन सा दिन होगा। तो इस 100 दिन को आप 7 से भाग करोगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 14 सत्ते 98 बार में कट जाएगा। 98 तक कट गया ना 100 में से। अब 100 में से 98 कट गया तो आपको मिलेगा 2 शेषफल। 2 शेषफल मिलेगा। जितनी बार कट जाता है इससे कोई मतलब नहीं होता, हमको मतलब होता है रिमाइंडर से। 2 रिमाइंडर बचा है। तो देखो हमारा कौन सा दिन दिया गया था? सोमवार का दिन दिया गया था। ठीक है, सोमवार। अब हमारा 2 शेष बचा है ना, तो इसमें 2 जोड़ दो, 1 2। तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार। बुधवार का दिन होगा आपका। और तिथि कौन सी होगी? 1 मई। 1 मई को बुधवार होगा। 1 मई को बुधवार होगा। बी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अर्पित की वर्षगांठ 10 मार्च 2020 को मंगलवार के दिन थी। उसकी पत्नी की वर्षगांठ को जो 25 मई 2020 को कौन सा दिन था? देखिएगा, अर्पित की जो वर्षगांठ थी वो थी 10 मार्च, 10 मार्च 2020 को। और उस दिन कौन सा दिन था? मंगलवार का दिन था। उस दिन मंगलवार का दिन था। और आपसे पूछा क्या है? 25 मई 2020 को कौन सा दिन था? यही तो पूछा है, 25 मई 2020 को। 25 मई 2020 को कौन सा दिन था, ये आपसे पूछ रहा है। कौन सा दिन? आसानी से बता दोगे। देखो, मार्च का महीना कितने दिन का होता है आप जानते हैं? 31 का। 31 का होता है। इसमें से 10 हटा देंगे तो कितना बचेगा? 21 बचेगा। मार्च के महीने में बचेंगे आपके 21 दिन। मार्च के बाद कौन सा महीना आएगा? अप्रैल का। अप्रैल होता है 30 दिन का। अप्रैल के बाद आता है मई का महीना, है ना? मई का महीना। अब उसने मई का ही पूछा है, 25 मई का, तो 25 मई तक जाएंगे केवल। अब सबको जोड़ दीजिए, कितने दिन हो गए? ये 30, 25 और 30 को जोड़ोगे तो 55। 55 में जोड़ोगे 21, ये हो जाएगा 76। इसको क्या करोगे? 7 से भाग करोगे 76 दिन को। 7 से कटा दो, 7 धामे 70। 7 से 10 बार में 70 कट जाएगा। शेष फल क्या बचेगा आपका? 6। 6 शेष बचा। तो देखिएगा हमारा 10 मार्च को कौन सा दिन था? मंगलवार। मंगलवार का दिन था। 6 शेष बचा है ना, तो 6 इसमें जोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6। तो मंगलवार के बाद बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। तो कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार का दिन हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, सोमवार। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 21 जुलाई 2003 और 10 मार्च 2004 दोनों तिथियों को छोड़कर के बीच
दोनों की संख्या कितनी होगी, यानी कि 21 जुलाई 2003 और 10 मार्च 2004 के बीच में कितने दिन हैं, वो दिनों की संख्या हमें बतानी है। ठीक है, जुलाई, यहाँ पे आपके पास जुलाई, जुलाई के बाद महीना आएगा अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद फिर नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च। ठीक है, मार्च, और उसने मार्च का ही पूछा है, तो देखिए मार्च आ गया, उसने मार्च का पूछा है। 21 जुलाई 2003, यानी कि 21 जुलाई, 21 तिथि को हटा देंगे, जुलाई का महीना 31 का होता है, उसमें से 21 को हटा देंगे तो जुलाई के महीने में 10 दिन बचे। उसके बाद अप्रैल 30 का होता है, सितंबर 31 का, अक्टूबर 30 का, नवंबर आपका, नवंबर आपका, नवंबर भी, एक मिनट, जुलाई आपका 10 हो गया, जुलाई के बाद अगस्त 31 का होता है, सॉरी, अगस्त 31 का, ये 30 का, फिर ये 31 का, और फिर ये 30 का, और फिर ये 31 का, फिर जनवरी भी 31 का होता है। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो फरवरी का 2004 है ना, ये मार्च है, तो इससे पहले फरवरी का महीना आएगा और वो फरवरी का महीना 2004 में पड़ेगा, तो ये लीप वर्ष में पड़ेगा, तो 29 दिन हो जाएंगे फरवरी के महीने में। और कितने मार्च का, 10 मार्च का, तो हमें 10 का नहीं लेना, ये दोनों तिथियों को हमें छोड़ देना है। उसने बोला है इन दोनों तिथियों को छोड़कर, तो हमें 10 नहीं लेना, 10 को छोड़ देना, 10 से पहले वाला 9 लेना है। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लेना है, इनको सबको आप जोड़ोगे, आपको पता लग जाएगा कितने दिन है। ठीक है, सबको जोड़ लेना है। सबसे पहले मैं 30-30 करके जोड़ लेता हूँ। देखो, ये आपके पास 31 है, ये 30 है, और ये 31, तो 30-30 जोड़ो पहले, 30 और 30 60 और 30 90, 30 120, 30 150, 30 180, 30 180 हो गया यहाँ तक। ठीक है, 180, और 180 में 10 जोड़ दो तो 190। ठीक है, 190 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक, एक इसमें भी है, दो, एक 3 और एक 4। ठीक है, 4 हो गया, 4 और 29, 33 हो गया, 33 में जोड़ देंगे 9, 33 में 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। तो इसमें हमें 42 और जोड़ देना है, कितना हो जाएगा, 232। तो दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 232 हो जाएगी। सी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आज 23 फरवरी 2012 को गुरुवार है, तो आज से 91 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 91 दिन के बाद में। ठीक है, ये पूछा है उसने, 91 दिन के बाद में कौन सा दिन होगा। आज फरवरी है, तो देखो फरवरी का महीना कितने दिन का होता है, 28 का होता है, लेकिन ये लीप वर्ष है तो इसमें 29 का हो जाएगा, लीप वर्ष है तो 29 का, उसमें से 23 को माइनस कर दो, 23 तारीख दिया गया है, इसको माइनस कर दो, बचेगा 6 दिन। फरवरी के महीने में कितने दिन बचेगा भैया, 6 दिन बचेगा। अब सीधा सीधा उसने बोला है 91 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। आपको कुछ नहीं करना, जब आपको 91 दिन दिए गए हैं ना, तो आप 91 को लिखिए, सीधे 7 से भाग करो, ये कुछ आपको निकालना नहीं है भाई। निकाल लिया, चलो मैंने मान लिया, आपने निकाल लिया, 6 बचे, फरवरी के महीने में 6 दिन बचे, उसके बाद मार्च अप्रैल मई का क्या करना, कुछ नहीं करना। अगर उसने तिथि पूछी होती तो जरूरत थी कौन सी तारीख को पड़ेगा कौन सा दिन, जैसे पहले सवाल में पूछा था, यहाँ नहीं पूछा ऐसा। तो आपके पास 91 दिन है, 91 में 7 से भाग कर दो, तो 13 सत्ते 91 पूरा पूरा कट जाएगा 13 बार में। आपके पास जो शेषफल बचेगा ना, वो जीरो शेष बचेगा। और जीरो शेष बचने का मतलब क्या हो गया, जीरो बचने का मतलब हो गया कि जब आपके पास गुरुवार है, तो गुरुवार में आप जो जीरो जोड़ोगे तो गुरुवार ही रहेगा। अगर एक आता तो गुरुवार में एक जोड़ देते, शुक्रवार हो जाता, लेकिन एक भी शेष नहीं आया तो वही दिन हो जाएगा गुरुवार का। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मान लीजिए यदि वर्ष 2018 में 4 मार्च का दिन बुधवार है, तो 2019 में 7 मार्च को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखो उसने बोला है 4 मार्च को, 4 मार्च 2018 को कौन सा दिन दिया गया है, बुधवार का। ठीक है, बुधवार का दिन है। अब देखना, ध्यान से समझना कि 4 मार्च से हम अगले वर्ष 4 मार्च को ही जाएंगे, एक वर्ष आगे बढ़ जाएंगे, 2019 हो जाएंगे। देखो याद रखना, सेम तारीख हो सेम महीना हो, आप एक वर्ष आगे जा रहे हो, तो एक वर्ष आगे जाओगे तो आप एक जोड़ोगे, याद रखना एक जोड़ोगे उसमें, तो बुधवार में एक जोड़ोगे तो इसका मतलब यहाँ पे गुरुवार का दिन हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना,
अगर मान लीजिए लीप वर्ष होता, अगर यहाँ पे हम 2020 में जाते, देखो यहाँ 2018 की जगह मान लो 2019 होता और यहाँ 2020 होता। अगर हम 2019 से 2020 में जाते तो 2020 लीप वर्ष होता, जिसमें फरवरी का महीना 29 का होता। तो हम वहां पे क्या करते हैं, दो जोड़ते हैं। लीप वर्ष का फरवरी का महीना काउंट होगा तो उस वर्ष में हम दो जोड़ते हैं, वरना एक जोड़ते हैं। ठीक है, तो हमने एक जोड़ दिया, गुरुवार का दिन हो गया। 4 मार्च को हो गया गुरुवार। 4 के बाद 5 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च का उसने पूछा है, तो 7 मार्च को कौन सा हो जाएगा? देखो 4 का गुरुवार है तो 6 का शुक्रवार, 5 का शुक्रवार, 6 का शनिवार और 7 तारीख का हो जाएगा भैया रविवार। 7 तारीख का हो जाएगा रविवार, और रविवार कहाँ दिया गया? सी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 1 अगस्त 2016 को मंगलवार था तो 1 अगस्त 2012 को कौन सा दिन था? देखो याद रखिएगा, पहले प्रश्न बहुत अच्छा है। 1 अगस्त 1 अगस्त 2012 को कौन सा दिन था, ये पूछा है। देखो 2012 से एक वर्ष आप आगे बढ़ जाइए, 2013, एक और वर्ष आगे बढ़ जाइए 2014, एक और वर्ष आगे बढ़ जाइए 2015, एक और वर्ष आगे बढ़ जाइए 2016, 2016, 2016, 2016 की तो है मंगलवार, 2016 को कौन सा है? मंगलवार। अब देखो प्रश्न को समझिए, प्रश्न को समझना है। 2016 का हमारा कौन सा दिन दिया गया आपको? मंगलवार का दिन दिया गया था। यदि 1 अगस्त 2016 को मंगलवार था तो 1 अगस्त 2012 को कौन सा दिन था? ठीक है, चलिए हमारे पास 2016 में कौन सा दिन है हमारे पास? मंगलवार का दिन है, मंगलवार का दिन है। ठीक है, चलिए अब इसको ध्यान से समझ लेना, ध्यान से समझ लेना कि ये जो 2016 है, ये 1 अगस्त 2016 है। 1 अगस्त 2016, 1 अगस्त 1 अगस्त 2016 है ये, और उस दिन मंगलवार है। अब हम एक बात अच्छे से जानते हैं कि 2012 से 2013 में जाऊंगा, एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। 2013 से 2014 में जाऊंगा, एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। 2014 से 2015 में जाऊंगा, एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। और जब 2015 से 2016 में जाऊंगा तो दो ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 2016 लीप वर्ष है, इसमें फरवरी का जो महीना रहेगा वो 29 का रहेगा। तो 2 3 4 5, 5 ऐड करने हैं हमको। कितना आ गया हमारे पास? 5 दिन आ गया, 5 दिन आ गया ना। अब इस 5 को याद रखें। अब इस 5 में क्या जोड़े हमें नहीं पता ना, क्या जोड़े हमें इस 5 में, हम क्या जोड़े कि हमारा यही मंगलवार का दिन आ गया, क्या जोड़े हमें नहीं पता। तो आप 5 में या तो 2 जोड़ दीजिए, 7 हो जाएगा। इस 5 में या तो आप 2 जोड़ दीजिए, 7 हो जाएगा। 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 हो जाएगा। या फिर इसमें से 5 को वापस ले आइए, और हमारे पास पहले से दिन दिया गया था मंगलवार का, तो यहाँ पे हमारे पास पहले से दिन कितना है? मंगलवार का। तो आप क्या करें, या तो इस मंगलवार में से 5 पीछे माइनस कर दें, क्योंकि हमें पीछे का दिन पूछा है ना भाई, 2012 का पूछा है, 2016 का देके 2012 का। तो या फिर ये 5 आपके पास जो निकल के आया है, तो जो दिया हुआ दिन है इसमें से 5 पीछे आ जाए। तो मंगलवार से 5 पीछे आ जाओ, सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार। तो कौन सा दिन हो जाएगा आपका? गुरुवार। पहला ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, तो 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? बहुत अच्छा सवाल। देखो 15 नवंबर 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, गुरुवार है। तो देखो 15 नवंबर के बाद में, 15 नवंबर सबसे पहले तो 2018 के बाद में 2019 आएगा, फिर 2020 आएगा, और फिर 2021 आएगा। यही तो आएगा। अब देखो 18 से 19 पे जाएंगे, एक वर्ष आगे जाएंगे, एक जोड़ेंगे, फिर एक वर्ष आगे जाएंगे। तो देखो 19 से 20 में जा रहे हैं, लीप वर्ष पड़ेगा तो दो जोड़ेंगे, लीप वर्ष होता है तो दो जोड़ते हैं। फिर आगे साधारण वर्ष पड़ेगा, एक जोड़ेंगे। तो 1 2 3 और 1 4, कितना जोड़ना है? 4 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 4। हमारे पास कौन सा दिन था? गुरुवार का दिन था।
अब गुरुवार में 4 जोड़ दो, 1 2 3 4, तो गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, तो कौन सा दिन हो जाएगा 2021 को? सोमवार का दिन हो जाएगा। ठीक है भाई, 15 नवंबर, 15 नवंबर क्या तो पूछा है, 15 नवंबर 2021 को सोमवार का दिन हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि 17 जनवरी 2004 को शनिवार था तो 10 अप्रैल 2013 को कौन सा दिन था? कितना बढ़िया सवाल है। ये वैसे तो मैं आपको होमवर्क के लिए देना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है आप कर नहीं पाओगे, तो मैं इसलिए करा देता हूं। देखो 2004, ठीक है, 2004 को कौन सा दिन है आपका? शनिवार का। ठीक है, 17 जनवरी 2004 को शनिवार है, शनिवार। अब देखना 2004 के बाद में आप 2005 आओगे, फिर 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 और 2013। ये 17 जनवरी है ना, तो यहाँ पे भी आप 17 जनवरी को आओगे, 17 जनवरी 2013 को। ठीक है, आप देखो 2004 से 2005 पे आके एक दिन ऐड होगा। क्यों एक दिन ऐड होगा? देखो ये दो ऐड होगा, 17 जनवरी से आएंगे ना, तो देखो लीप वर्ष है ना हमारा 2004, तो दो ऐड हो जाएगा, फिर एक ऐड होगा, फिर एक ऐड होगा, 8 हमारा लीप वर्ष है तो यहाँ पे भी दो ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी दो ऐड हो जाएगा। अब समझना है, प्रश्न को ना पहले समझा करो, अगर समझे नहीं तो गलती कर दोगे। देखिए कैसे, जब मैं 17 जनवरी 2004 से 17 फरवरी 2005 में जाऊंगा, 17 जनवरी 2004 से 17 जनवरी 2005 में जाऊंगा, तो देखो जो जनवरी का महीना है 2004 में, उसके बाद फरवरी पड़ेगा तो दो काउंट हो जाएगा क्योंकि लीप वर्ष पड़ेगा। अब जब यहाँ पे देखो 17 जनवरी 2007 से 17 जनवरी 2008 पे, 2008 लीप वर्ष है, लेकिन अभी इसमें फरवरी का महीना काउंट नहीं हुआ क्योंकि हम 17 जनवरी तक आए हैं। 17 जनवरी 2007 से 17 जनवरी 2008, फरवरी का महीना तो बाद में आएगा ना, अगली बार आएगा, तो यहां हम एक ही जोड़ेंगे। अब देखो 17 जनवरी 2008 से 17 जनवरी 2009, 17 जनवरी 2008 से काउंट होगा फरवरी का महीना, तो अब यहां दो जोड़ना है, फिर यहाँ पे एक जोड़ोगे, फिर यहाँ पे एक जोड़ोगे, और फिर यहाँ पे एक जोड़ोगे, क्योंकि 2012 लीप वर्ष है, लेकिन 17 जनवरी 2011 से 17 जनवरी 2012 पे आए हैं। अब यहाँ से 17 जनवरी के बाद में फरवरी का महीना काउंट होगा, तो यहाँ पे हमें दो जोड़ना है। कितने दिन हो गए? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने दिन हो गए भैया? 12 दिन हो गए। मैं इधर लिख लेता हूँ अभी 1 मिनट के लिए इधर। अभी हम यहाँ 17 जनवरी तक आए हैं ना, तो देखो जनवरी के महीने में 31 दिन होते हैं, उसमें से 17 को माइनस कर दोगे 14 बचेंगे, तो जनवरी के महीने में बचे भैया 14 दिन। जनवरी के बाद आएगा फरवरी का महीना। ठीक है, फरवरी का महीना आएगा। अब फरवरी का महीना कितने का होगा? 28 का, क्योंकि 2013 चल रहा है ना, साधारण वर्ष 28 का। फरवरी के बाद आएगा मार्च का महीना। मार्च का महीना होता है 31 का। मार्च के बाद आएगा अप्रैल का महीना। अब अप्रैल में पूछा है उसने 10 अप्रैल का, तो केवल 10 लेंगे, सबको जोड़ेंगे। ठीक है, हमारे पास 12 दिन ये निकल के आए हैं, तो ये 12 भी जोड़ेंगे भाई, 12 दिन ये भी तो हैं, तो इनको भी जोड़ोगे, सबको जोड़ लीजिए, और सबको जोड़ के आप 7 से भाग कर देना। ठीक है, अब चाहो तो 7 से भाग पहले ही कर लो, संख्या छोटी हो जाएगी। ठीक है, चाहे सबको जोड़ लीजिए। देखो 28 और 12 40 हो गया, 40 और 10 50 हो गया, 50 और 31 81 हो गया, 81 में जोड़ेंगे 14 95 हो जाएगा। अब इस 95 में 7 से भाग कर दो, तो 7 से घटाऊंगा 7 एकम 7, 2 बचेगा 25, 7 या 21, 25 में से 21 कट गया, 4 शेष बचा। तो हमको जो मतलब होता है वो शेष फल से होता है, इससे कोई मतलब नहीं। हमारा दिन देखो कौन सा था? शनिवार का था, है ना, शनिवार का दिन था, शनिवार। अब 4 शेष बचा, इसमें 4 जोड़ दो, 1 2 3 4, तो शनि के वार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कौन सा दिन हो जाएगा भैया? बुधवार का दिन हो जाएगा। अब बुधवार दिया गया डी ऑप्शन में, ये बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना। लाइक नहीं रुकने चाहिए, कम से कम 1000 लाइक इस वीडियो पे कर दीजिए आप, 1000 लाइक। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।